निरंतर कोचिंग मैं शर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग के बीच में अर्चना यादव हैं, जो हमारे संस्थान के दोपहर के बैच में 3 से 5, जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया है टीजीटी के पद पर, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं और गांव का नाम समडी, जो तहसील आलापुर से हैं। आपने बहुत ही कम समय में 28 वर्ष की उम्र में ही और पहले ही विज्ञापन में पहली बार आपने सफलता को हासिल किया है। आज अर्चना यादव हम लोग के बीच में है और अपनी सफलता के राज के बारे में बताएंगे कि कितना समय पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए जो हम लोग को सफलता में काफ़ी उपयोगी होता है। तो आज अर्चना यादव जिला अम्बेडकर नगर, गांव का नाम समडी, जो आलापुर से हैं, आज हम लोग के बीच में है। और इस सफलता के पीछे इनके मामा जी भी बीच में हम लोग के खड़े हुए हैं। इनकी भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जो इनको यहाँ तक पहुँचाने में। तो सबसे पहले अर्चना यादव जी से हम बात कराएंगे, जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, वो कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे आप शुरुआत की थी। तब परीक्षा में 125 प्रश्नों का ऐसे क्वेश्चन किया करते थे और बाद में कितना होने लगा परीक्षा के पहले, और आपने कितना समय अपने रूम पे देते थे, संस्थान में कितना रेगुलर रहते थे, ये सब के बारे में हम लोग के बीच में बताएंगे अर्चना यादव। मैं अर्चना यादव, अम्बेडकर नगर से, ग्राम और पोस्ट समडी, जिला अम्बेडकर नगर। और हम यहाँ पे सर के कोचिंग से दिसंबर 2017 से जुड़े थे। पूरा 2018 पढ़े, उसमें से एक दिन भी हमने क्लास बंद नहीं किया था, रेगुलर हम पढ़े। और कोई भी टेस्ट होता था हम देते थे। समान हिंदी की कोचिंग किए थे, समान हिंदी और साहित्य दोनों का टेस्ट लगातार देते थे। और शुरू में मेरा पहली बार 71 नंबर आया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा और 100+ कर लेते थे जब पेपर हुआ। उसके बाद जो है परीक्षा में 120 नंबर है और इंटरव्यू में 47 नंबर है। और आपने महिला वर्ग में आवेदन किया था? जी सर। तो इसमें आपने कितने प्रश्न किए थे? पूरा 125 में F लेकर के 120। उसमें कितने रैंक पे आपका सिलेक्शन हुआ है? 38 रैंक जनरल में। अच्छा, आप बताना चाहेंगे आप कितने समय रूम पे देते थे और कोचिंग में कितना परसेंटेज आप रेगुलर रहा करते थे? सर हम 100% रेगुलर थे और रूम पे भी हम सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रखते थे, बाकी और किसी चीज़ से नहीं। और रूम पे कैसे आप कितने बजे सुबह जग करके पढ़ा करते थे? सर हम 5 बजे से 9 बजे तक लगातार पढ़ते थे। उसके बाद 1 घंटे में नहाना खाना सब, उसके बाद फिर सामान्य हिंदी की कोचिंग करते थे। उसके बाद वहाँ से आके फिर अपना 3 बजे या 4 से साहित्य होता था क्लास, उससे पहले हम उसको रिवीजन करते थे, पढ़ते थे। उसके बाद फिर कोचिंग में जाते थे और कोचिंग में भी जो भी पढ़ाई लिखाया जाता था उसको आके फिर रूम पे उसको दोहराना, याद करना, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई ही करते थे। उसके बाद फिर 11 बजे में सोते थे। अच्छा, ये आपसे भी ज़्यादा बेहतर लोग क्लास में तैयारी करने वाले रहते होंगे, तो कभी निराशा नहीं है आपकी कि इतने लोग हैं हमसे आगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऐसी कभी? नहीं सर, निराशा कभी नहीं आई। बस हाँ, जिस दिन टेस्ट होता था लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं, इतने टैलेंटेड हैं। 120 में से 24, 23, 25 भी करते हैं। हमारा जो है 100 से नीचे ही पहले हुआ करता था। ये तो पेपर के टाइम आने पे 100+ करते थे, तो होता था। लेकिन फिर सिर्फ हमने पढ़ाई से मतलब रखते थे, हम पढ़ते रहते थे। बस हमने सोचा कि अगर हम पढ़ेंगे तो जरूर आएगा, हमारा भी जैसे का आ रहा है। मतलब क्या आपने अपेक्षा किया था कि 2016 में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा इस विज्ञापन में? जी सर, हम मेहनत कर रहे थे। हमने बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई की है। हम कभी भी इधर उधर किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखे थे। हमें पता था कि जरूर होगा। और जब चयन बोर्ड में आपका साक्षात्कार हुआ तो आपसे क्वेश्चन सदस्य महोदय यहाँ के उस पर जो आए थे, कैसे शुरुआत किए थे वहाँ पे प्रश्न? सर पहले वो हमारे बारे में पूछे, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, ये सब पूछें। उसके बाद जो है इस वर्ड पूछें, ये सब से सूरदास से प्रश्न पूछे थे और समान हिंदी से पूछे थे। सूरदास में कैसे प्रश्न पूछे गए? जैसे कि पूछे कि सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, किसने कहा, या फिर उनका जो है कोई पद्य सुनाइए और उसकी व्याख्या कीजिए।
तो वहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए लगभग कितने परसेंटेज तक आपने प्रश्नों को जवाब दिए थे? सर 2 प्रश्न का नहीं थे। अच्छा, 2 प्रश्न आप नहीं बता पाए थे। एक का नहीं बता पाए थे, एक में थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा था उस टाइम, फिर थोड़ा सा। अच्छा, आपको इंटरव्यू में कितने नंबर मिल गए थे? 47। अच्छा, 47 नंबर मिले। और भी कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए? जी सर, जो लगातार अपने काम के प्रति ईमानदार है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए? अगर परीक्षाएं लगी हों 4-5 महीने में, तो कैसे इतने 6 पार्ट को कितना समय देना चाहिए कि वो जल्दी रिवीजन किया जा सके? जी सर, समय जो है साहित्य पे सबसे ज़्यादा देना चाहिए। हम भी पहले शुरू में जब आए तब उतना पता नहीं था, पता था सर बताते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। सिलेबस मतलब कुछ पता भी नहीं था, तो मतलब जो सर पढ़ाते लिखाते उसी को अपना पढ़ते रहते थे। फिर जब धीरे धीरे पूरा होने लगा तो टेट सुपर टेट आए, हम लोग इतनी मेहनत की उसमें, तब हमने सोचा कि जितना मेहनत हम टेट और सुपर टेट में कर रहे हैं, अगर इतना हम टीजीटी में करें तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर तब से हमने जो है टीजीटी पे ज़्यादा मतलब फोकस किया। साहित्य पे हम 4 या 5 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद 2 घंटा सामान्य हिंदी पढ़ते थे, उसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन 2-2 घंटा हम अपना बांटे थे काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य और भाषा विज्ञान। यानी 6 पार्टों में आपने साहित्य पे बराबर पढ़ाई किया और काव्य शास्त्र को भी रेगुलर आप 2 घंटा पढ़ा करती थी। अच्छा, जब पढ़ती थी समझ में भी आता होगा कि नहीं समझ में आता था? आता था सर। तो यानी आपने 6 पार्ट में बांट लिए थे कि कितना समय हमको कितना देना है? जी सर, लगातार पढ़ने से सब जो है मतलब कंफर्म हो जाता है, कहाँ क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब पे पकड़ हो जाती है। जैसा आपने आपके बीच में आपके मामा जी भी हैं जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, और चूंकि आप ही संस्थान से जुड़े हैं, तो उनका कितना श्रेय आप मानते हैं जो सफलता के लिए? सर बहुत मानते हैं, क्योंकि अगर मामा ना होते तो शायद हम नहीं होते। यानी मामा जी के सहयोग से आपको यहाँ आना पड़ा? जी सर। तो मामा जी से आप बात कराएंगे जो? जी सर। प्रणाम सर, मैं ब्रिजेश यादव, अम्बेडकर नगर, ग्राम समुद्रा, पोस्ट कोयला, जिला अम्बेडकर नगर। ये हमारी भांजी अर्चना यादव सर हमारे घर से ही बीए की डिग्री ली, इसके बाद इनका बीएड यहीं से की, क्योंकि घर पे ही बगल में कॉलेज था, महिला कॉलेज था, इनकी रैंक अच्छी थी तो कॉलेज मिल गया था। तो हमारे बड़े भाई राजेश यादव ले जाते थे और सर इनको मतलब नियमित ले जाते थे। मतलब तो आपके अंदर कैसे ये फीलिंग हुआ कि अर्चना जी को अगर इलाहाबाद ले आया जाए? सर शुरू से ही पढ़ने में बहुत होनहार थी ये, और लगता था मतलब आगे कुछ करेंगी, और सपोर्ट था घर का सर हर जगह से, उनके मम्मी पापा से भी। और मतलब आपको विश्वास था कि अगर ये इलाहाबाद रहेंगी तो सिलेक्शन हो जाएगा? खुद निरंतर कोचिंग में सर आपसे जुड़ा ही था, समान हिंदी का कोचिंग किया था। आप इतनी मतलब ऊर्जा देते थे कि पढ़ने का मतलब मनोबल बहुत अंदर से होता था कि हाँ पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फिर हमने सर आपके बारे में विद्युत मुझसे ज़्यादा कौन जानता था, क्योंकि मैं तो सर खुद पढ़ा था। तो हमने कहा कि आपके और टीचर सब थे इलाहाबाद में टीटी पढ़ाने वाले, लेकिन हमको सर आँख मूंद के आपके शरण में किया कि सर के हाथ से ही सिलेक्शन इनका होगा। और संस्था भी हमारे रूम के जस्ट EWS 98 काटूगा सलोरी में मैं रहता हूँ, और साथ में भांजी हमारी थी साथ में, वही से आती जाती थी, पढ़ती थी। और फिर धीरे धीरे आपके शरण में ही जाके इनको सफलता मिली सर, यहाँ तक के पहुँची। इसमें बहुत बड़ा योगदान सर आपका है जो यहाँ तक ले आए इनको। धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा। और सर हमारे बड़े भाई राजेश यादव बहुत सपोर्ट किए, और यहाँ पे मौसी के लड़के रहते रामचंद्र यादव जो बहरिया ब्लॉक में टीचर हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या आप कुछ, चूँकि आप इलाहाबाद में रहते हैं, कुछ क्या मतलब आपके इस अनुभव जो मिला है पढ़ाई का, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी पढ़ाई किए होंगे, हो सकता सफलता मिली हो, तो ये नए लोग निकाल रहे हैं परीक्षा को, तो आपका क्या अनुभव है? कौन से तरीके अपनाए जाए कि जल्दी लोग सिलेक्शन? सर बस इतना मतलब हमको मतलब अनुभव हुआ कि मतलब निरंतर, जैसे सर आपने कोचिंग का नाम निरंतर रखे थे, कि निरंतर आप किसी भी कार्य में निरंतर लगा जाए तो सफलता जरूर हाथ मिलेगी। अच्छा, पुराने लोग का सिलेक्शन ना होने क्या कारण हो सकते हैं? जो लोग सर कमियाँ थी सर, रेगुलरिटी की कुछ दिक्कतें थी, जैसे इलाहाबाद में रेगुलर रहना, जैसे मैं ही सर कभी घर चला जाता था तो लेट हो जाता आने जाने में, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती थी।
और नहीं तो सफलता तो मिल ही गई थी। और पहले 2-4 क्वेश्चन सर रुक रहा है, नहीं तो हो गया होता। या फिर सर हम जब थे इसके पहले रामचंद्र यादव यहाँ इलाहाबाद में थे, रहते भी हैं सर, तो उनके माध्यम से सर बड़े थे, मौसी लड़के थे हमारे सगे, तो सर वो यहाँ पे रह पड़े थे। उनका 2009 में सिलेक्शन हुआ, फिर वो हम लोग साथ में रहते थे। आज भी छोटे बहाड़ा में सर मकान वगैरह बनवा लिए, टीचर हैं, तो वहाँ भी सब बाबी वगैरह और सब हैं मेरे पूरे परिवार में। तो उनका ही बहुत बड़ा योगदान था कि जो यहाँ तक लोगों के आगे लाए। पहले कदम तो सर उन्हीं का था, अगर ना औलाद एक मैं ना आता ना भांजी आती सर। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग देख रहे होंगे कि 3 लोगों का सपोर्ट था और जो अर्चना जी का सिलेक्शन हुआ, और ये साबित हो रहा है कि चाहे आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नए हैं, ये नए पुराने में कोई अंतर नहीं होता है। बस हम लोग रेगुलर लगे रहें तो सिलेक्शन सबका हो सकता है। और एक चीज़ और मैंने देखा, आप लोग के तो इतना सहयोग रहा, मामा जी आपने सपोर्ट किया। मैंने कई लोग को देखा कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, उनका भी सिलेक्शन हुआ। जैसे मनोज जी का भी हुआ, मित्रों के माध्यम से वो लोग यहाँ पे आए। या अभी राकेश पाल जी बीच में आपका साक्षात्कार होंगे जल्द ही में, उनका सिलेक्शन हुआ। और बहुत सारे पैसे के भेदभाव थे, उनके सिलेक्शन हो गए। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर किसी का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो तो ईश्वर उनका साथ देता है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा ईश्वर पे और अपने पे, और सबसे ज़्यादा अपने पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे अर्चना जी ने कहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर मेरा सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने बहुत सारे लोग आपसे आगे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो कोई लोग का नहीं भी हो पाया। तो आपने जो निरंतर, और हमको भी फीलिंग होता था, चूँकि पढ़ा करते थे, मुझे लगता था एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन जिस तरह क्योंकि कंपटीशन है, पता नहीं रोल नंबर गलत हो जाए, क्या हो जाए, ये डाउट तो हमेशा रहा करते हैं। लेकिन ये विश्वास था कि अर्चना का सिलेक्शन जरूर एक दिन होगा, जिस तरह रेगुलर होकर पढ़ रही हैं। लेकिन वो मेरे अनुभव से ज़्यादा भी आपका कारगर हो गया कि आपने जो है बहुत ही कम समय में, लोग कहते हैं कि 5 साल के एक पंचवर्षीय होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपने साबित कर दिया पूरे यूपी में 38वां रैंक जनरल में ला करके, और 120 प्रश्न जिसमें 5 ही प्रश्न आपके गलत हुए, वो महिला वर्ग में। तो ये क्लियर है कि रेगुलरिटी में कितनी ताकत होती है। धन्यवाद आप सभी लोगों का।